क्रिएशन। तो एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ इस प्यारी सी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल वीडियो के साथ। एंड आप मुझे बैकग्राउंड के लिए टोके, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड के लिए भी मेरे पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं। मेरे पास जितने भी साधन उपलब्ध थे मैंने उसी से शुरू किया क्योंकि मुझे शुरू करना था, मुझे अपने लिए शुरू करना था, क्योंकि साधनों का रोना रोने समय व्यर्थ करने से अच्छा था कि मेरे पास जितना है, जहाँ से है मैं वहीं से शुरू करूं, क्योंकि मंजिल का पता नहीं पर मुझे पहला कदम बढ़ाना था इस तरफ। चलिए टॉपिक के एंड करते हैं एंड अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक। एक फुल कुर्ती का पीस था जिसकी हम करने वाले हैं कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसका फुल लुक कैसा था। इसका जो मैंने प्लाज़ो था वो अलग से लिया था एंड आप देख सकते हैं हमारी जो कुर्ती है वो कुछ इस तरीके दिख रही है। इसका बैक वाला पीस मैं अलग रख दूँगी, हम सिर्फ यहाँ पर फ्रंट वाले की ही मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने बेसिक से औजार लिए हैं, आपको भी लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कार्य करना है, हमें अपने कपड़े को एकसार करना है। इस तरीके से एकसार करने के लिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब बारी आती है कंधों की। तो जितने भी आपके कंधे हैं उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, जो कि मैंने रखे हैं 8 इंच के, 7.5 के थे कंधे मेरे। यहाँ पर मैं रखूँगी आर्म होल, इसमें भी हम आधा इंच फालतू लेंगे, क्योंकि आधा इंच हम ऊपर से जब शोल्डर डाउन रखते हैं तो आधा इंच खुद ही कम हो जाता है। इस तरीके से अब दोनों ही निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन स्ट्रेट करने के बाद हम चेक करेंगे गले की चौड़ाई, क्योंकि जो हम गला कट करेंगे वो पेस्टिंग पेपर पे कट करेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच पर सिर्फ निशान लगा के रखेंगे कि कितना हमें गला देखना है अपना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम आर्म होल की गहराई रखेंगे वो 1.5 इंच पर रखेंगे। ये नॉर्मली सभी कुर्ती में 1.5 इंच की ही हम रखते हैं। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच की गहराई रखते हुए आर्म होल की शेप दे लेंगे। ये हमारी कुर्ती के बैक आर्म होल हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए हम आधा इंच की गहराई रखते हुए एक निशान लगा लेंगे, जो हमारी कुर्ती के फ्रंट आर्म होल हैं। पहले हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, देन उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम रखेंगे आधे इंच का शोल्डर डाउन। जो आधा इंच हम आर्म होल में एक्स्ट्रा रखते हैं वो यहाँ से हमारा कट जाएगा, इसलिए ही हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब बारी आती है हिप एंड कमर की। जो मैं इसकी हिप की मार्किंग करूँगी वो 21 इंच पर करूँगी। कमर मैंने इसकी 14 इंच पर मार्क की है। इस तरीके से हम इसका गैप चेक कर लेंगे, जो हम इक्वली ही गैप रखते हैं कमर एंड हिप के बीच में, एंड कमर एंड चेस्ट के बीच में हमने इक्वली ही गैप रखना है। यहाँ से हम ये लाइन सीधी कर लेंगे एंड इसके बाद जो हमारी बेसिक मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करते हुए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 36 को 4 से डिवाइड करके 9 इंच पर मार्क की है, 32 को 4 से डिवाइड करके 8 इंच पर मार्किंग की है, एंड अगेन 36 को 4 से डिवाइड करके 9 इंच पर हिप की मार्किंग की है। अब हम तीनों ही निशान को इस तरीके से मिला लेंगे एंड 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम अपने कुर्ती के नीचे वाली साइड की भी मार्किंग कर लेंगे, जो मैं रखने वाली हूँ 9.5 इंच की। मैं इसे 9.5 इंच की क्यों रखने वाली हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी। अब हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमने कपड़ा रखा हुआ है अपनी कुर्ती के सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन ही रखा हुआ है। बैक वाले की अभी हमने इसलिए साथ में कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम पहले फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे, देन हम जब बैक वाले के कपड़े को फ़ोल्ड करके रखेंगे तो हम सिर्फ उतना ही फ़ोल्ड करके रखेंगे जितना हमें ज़रूरत है, जिससे हमारी स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत अच्छा निकल जाएगा एंड उसमें हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम अपनी कुर्ती के फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने दोनों ही पार्ट्स को अलग करके फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें से जो इसका बैक वाला पोर्शन है उसे अलग हटा दूँगी एंड फ्रंट वाले को हम इस तरीके से सीधा करके रख लेंगे एंड इस पर हम करेंगे सीधी लाइनिंग, जहाँ पर हम लगाने वाले हैं लेस। कुछ इस तरीके से हम कुर्ती के दोनों ही साइड पर लाइनिंग कर लेंगे लेस लगाने के लिए, जिससे हमारी जो लेस है वो बिल्कुल सीधी लगे।
हम इसके बॉटम पे भी लाइनिंग करेंगे क्योंकि हम इसके बॉटम पे भी लेस अटैच करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की लेस हम इस पर अटैच करेंगे। कॉटन की एक लेस ली है जो मैं कुछ इस तरीके से इस पर अटैच करूँगी। हम इसे नॉर्मली सीधा ही नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपनी कुर्ती पर इस लेस को अटैच करेंगे। तो चलिए अब बारी आती है अपनी लेस को मशीन द्वारा सिलने की। तो हमने कुर्ती पर लेस को कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख लिया है एंड इस पर सीधी ही सिलाई हम लगा देंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अपनी लेस को कट करेंगे एंड जो हमारी जो ये कुर्ती का फैब्रिक है इसको इस प्रकार से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी सिलाई लगी हुई दिख रही है एंड जहाँ से सिलाई दिख रही है हम यहीं पर ही एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेस लगने के बाद जो हमारी कुर्ती की चौड़ाई है उस पर असर पड़ेगा, इसीलिए ही हमने पहले से ही अपनी कुर्ती का जो दामन था उसको आधा इंच चौड़ा रखा था, जिससे हमारी कुर्ती की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। आप फिटिंग भी थोड़ी सी लूज़ रख सकते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसे ओपन करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारी लेस में थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैंने अपनी लेस की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे पेस्टिंग पेपर पर। तो कुछ मैंने 8 इंच लंबा पेस्टिंग पेपर कट किया है। फ्रेंड्स जो मैं नेक रखने वाली हूँ वो 4 इंच चौड़ा रखने वाली हूँ। इस प्रकार से हम अपने जो नेक की मार्किंग करेंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं एंड फ्रेंड्स आप इसे देख कर ही इजीली बना सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कट करने के बाद हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसको हम एक कपड़े पर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है एंड अब मैं इसको अपनी जो कुर्ती के ऊपर है मशीन की हेल्प से सिल लूँगी। यहाँ पर मैंने नेक पर स्टिचिंग कर ली है। अब बारी आती है कटिंग की। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस पे हमने साइड में छोटे छोटे कट्स कर लिए हैं। अब अपने नेक को हम टर्न कर लेंगे एंड टर्न करने के बाद जो हमारे फ्रेंड्स नेक का जो लुक है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो बहुत ही प्यारा बना है। हम जो अपनी कुर्ती का बैक वाला नेक है वो सिंपल ही बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ से नेक की चौड़ाई चेक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमने कट की थी 8 पे, बट जो हमने अपने नेक है उसकी चौड़ाई को हमने बाद में थोड़ा कम कर लिया था क्योंकि मुझे वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ी लग रही थी। तो मैंने जो नेक की चौड़ाई रखी है वो 6 इंच की रखी है। अब सेम हम इसी तरीके से अपने जो बैक वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच पर मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी एंड जो हम फ्रेंड्स की लेंथ रखेंगे वो भी हम 3 इंच की ही रखेंगे। हम सिंपल गोल गला ही पीछे का बनाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के बैक वाले नेक की कटिंग हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने एक और पट्टी कट की है। इस पट्टी को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग लगाएंगे, देन इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके का दिख रहा है।
ये हमारी कुर्ती का अब तक का लुक है, जिसकी लेंथ मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैं इसके नीचे एक पट्टा लगाऊंगी। देन उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, लेस अटैच करने के बाद जो हमारी कुर्ती दिख रही है कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब हम इसके बैक वाले पोर्शन को इसके ऊपर रखेंगे एंड जो हमने इसकी फिटिंग की मार्किंग की है उस पर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे एंड इसके चाक भी हम बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को रखना है एंड हमने इसके कंधे ऑलरेडी स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग की भी स्टिचिंग कर लेंगे। फिटिंग की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद हम अपनी कुर्ती के चाक रेडी करेंगे। तो जो हम चाक रेडी करते हैं कुछ इस तरीके से हम अपनी कुर्ती के चाक रेडी करते हैं एंड इस पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम अपनी कुर्ती के चाक भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं फिटिंग एंड चाक रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है स्लीव्स की, जिसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है, जिसकी लंबाई है 15 इंच एंड चौड़ाई जो इसकी है 9 इंच। बट हमें जो चाहिए वो चाहिए 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे एंड 3 इंच की हम रखेंगे अपनी स्लीव्स में गहराई। इस तरीके से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे एंड यहीं से ही हम अपनी स्लीव्स को शेप देंगे। इस तरीके से हम शेप दे लेंगे फ्रेंड्स। एंड जो मैंने इसका बॉटम रखा है वो रखा है 5.5 इंच और इसमें मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ऐड की है। अब दोनों ही लाइंस को हम सीधा कर लेंगे। अभी हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद हम इस पर भी सेम इसी तरीके से लेस अटैच करेंगे जिस तरीके से हमने अपनी कुर्ती पर लेस अटैच की थी। अभी फ्रेंड्स हमने अपनी स्लीव्स का जो है फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग नहीं की है, तो हम कुछ इस तरीके से फ्रंट वाले आर्म होल की अपनी स्लीव्स में शेप दे लेंगे एंड इस तरीके से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स में भी उसी तरीके से लेस अटैच करेंगे जिस तरीके से हमने अपनी कुर्ती में लेस को अटैच किया था। हमारी स्लीव्स की लेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो हमने स्लीव्स पर मार्किंग की थी उसके ऊपर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे, देन हमारी स्लीव्स हो जाएंगी रेडी। यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब बारी आती है ना कुर्ते में लगाने की। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने कुर्ते में स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो हमने कुर्ते को उल्टा करके रखा है एंड स्लीव्स को सीधे करके। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से आपने स्लीव्स को कुर्ते के अंदर डालना है एंड चेक करना है कि स्लीव्स का जो हमने आर्म होल रेडी किया है एंड कुर्ते का जो आर्म होल का एरिया है वो फिक्स है या नहीं। इसी तरीके से आपने अपनी स्लीव्स को कुर्ते में डालकर चेक करना है। अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो चलिए अपनी स्लीव्स को हम कुर्ते में अटैच कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं एंड कितने अच्छे से हमारी स्लीव्स लग चुकी हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।